चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क क्लास 8th का पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में जो पहला पैराग्राफ है, ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वाज लिविंग द स्टेशन। इसमें ये कहा गया है, जो वेलू है उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी जैसे ही वो स्टेशन छोड़ के जा रही थी। जब वो रोड पे गए तो वेलू ने क्या देखा कि जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं वो इधर से उधर जा रही हैं और वो किसी के लिए रुक नहीं रही है। धूल और मिट्टी उसके ऊपर आई और इससे सब चारों तरफ से धूल और मिट्टी उसके ऊपर आई और इसके कारण उसका जो हेड है वो स्पिन करने लगा, उसको चक्कर आने लगे। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उन्हें लंबे वक्त तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक उनको एक जगह नहीं मिल गई रोड को पार करने के लिए। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग। वैल्यू हिचकिचाता रहा, मतलब उसे घबराहट हो रही थी, पर जो गर्ल थी उसने फाइनली उसे ड्रैग कर दिया अदर साइड पे, उसे खींच लिया रोड की दूसरी तरफ। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस। तो लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे गाय चर रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ अ रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम ऐसे ही रोड के बीच में ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वेलूज हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। रोड पार करने के बाद जो वेलू का दिल है वो अभी तक धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की ओर देखा और उसके आसपास से जो ट्रैफिक जा रहा था बहुत स्पीड से उसको भी देखा और उसने सोचा कि हम इसको पार करके कैसे आए। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। वो ऐसे करके वो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से आए, वो साइड के रोड के किनारों से। वेलू लुक्ड अप at the pictures, banyans, car tires, pens, and a woman holding a box. The writing was all in English, so he did not know what it meant. वेलू ने ऊपर पिक्चरों की तरफ देखा जिसमें बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स और वुमेन की पिक्चर थी, औरत की पिक्चर थी जो एक बॉक्स पकड़े हुई थी। जो वो सारी राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी, तो जो वेलू को कुछ भी समझ नहीं आया। द गर्ल टर्नड इनटू अ वाइड ब्रिज। जो लड़की है वो एक बड़े से चौड़े पुल की तरफ मुड़ती है और चलती जाती है। वैल्यू स्टॉप्ड। वैल्यू वहीं रुक जाता है और जो रेलिंग होती है उससे नीचे झांकता है। द रोड रैन इनटू द सिटी। और देखता है कि जो सड़क है वो जो शहर की ओर जा रही है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। कुछ ही दूरी पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मीनारे और बहुत सड़कें देखता है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बर्ड्स देयर। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। लड़की कहती है, एक बड़ी सी इमारत की ओर इशारा करके वेलू से कहती है, वो देखो एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके आसपास दीवारें हैं। अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, सतर्क नहीं रहोगे तो तुम जल्द ही वहाँ पे जेल में जा सकते हो। काउंटिंग बार्स मतलब जेल में जा सकते हो। दो गर्ल हंस पड़ती है और उस बड़ी सी इमारत पे इशारा करते हुए वेलू को ये कहती है। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू अपने आँखों को बिलबिलाता है और उस तमिल साइन को पढ़ता है, सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। लड़की कहती है, तुम्हें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम पकड़े मत जाना, बस यही है। वट डज शी मीन। वैल्यू वंटेड। वैल्यू अचंभित रह जाता है कि उसका मतलब क्या था। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और जो वो गर्ल होती है वो ब्रिज के नीचे चलती जाती है अपने बोरे के साथ जो उसके कंधे पर होता है। वट वॉज इन इट। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। उसके उस बोरे में क्या था, उस वेलू ने देखा था कि वो स्टेशन पर प्लास्टिक कप्स उस बोरे में रख रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स। वो कहता है कि तुम इस बैग्स में क्या रख रही हो,
चीज़ें, बोटल्स, पेपर्स। वेलू अचंभित रहता है कि वो उनके साथ क्या करना चाहती है, जो सामान वो उस बोरे में रखती है। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, पर वो शर्मा जाता है कि वो और कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाता। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार। वेलूज बेयर फीट बर्न। ये अभी भी थोड़ी सी सुबह ही थी, पर जो सन है वो अभी भी तारकोल पर चमक रहा था। वेलूज बेयर फीट बर्न। जो बैलू नंगे पैर था तो उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। ये उस तरह नहीं था कि आप एक मड रोड पे चल रहे हो, मिट्टी के रोड पे चल रहे हो। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट। वह पसीने से भर चुका था, तरबतर हो चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने बहुत कोशिश करी कि वो जो सड़क पे है वो छाया में चले और उस गर्ल को फॉलो करने की भी कोशिश करी एक समय पे। शी वॉकड रियली फास्ट। वो लड़की बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड। कितनी दूर भोजन था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। 1 घंटे चलने के पश्चात एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाकर वो रुकते हैं और वेलू स्लोली रीड करता है। उस पर क्या लिखा होता है, श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। A sign with letters made of flowers said, "Groom J.V. Viyanangan, Bride Rani." वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू जो बाहर खड़ी होती हैं बड़ी बड़ी कारें, उनको देखता है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑनटू इट। उसमें से एक कार पे फूलों का गुलदस्ता होता है और उसके आसपास फूल रोजेस लगे होते हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड। जो लड़की होती है वो आसपास देखती है और उस फूलों में से एक फूल निकाल के और अपने हेयर पे, अपने बालों पे लगा लेती है। वो बोलती है, कम ऑन। वेलू कहता है, आर वी गोइंग टू ईट हेयर। क्या हम यहाँ पे खाने वाले हैं? वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वेलू उस बड़े से हॉल को देखता है और जो उसके अंदर लोग होते हैं उनको देखता है। गर्ल्स अपनी थंब को, अंगूठे को नाक के नीचे रखते हुए कहती है, काश। शी लेड हिम बिहाइंड द होल। वह उसे होल के जो साइड में जगह होती है उसे की तरफ ले जाती है। वहाँ क्या दिखता है कि एक बड़ा सा कूड़ेदान है जो कि कूड़े से लबालब भरा हुआ है, जहाँ पे 2 बकरियां एक उस कूड़े के ढेर पर खड़ी हुई हैं और लड़ रही है एक बनाना केला के पत्ते के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स। एक मक्खियों का झुंड उनके पैरों के आसपास बिन बनाता है। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। एक गंदी सी स्मेल एक हवा में उन्हें सूंघने को मिलती है। एक वहाँ पे इतना कूड़ा होता है तो उन्हें एक रोटन स्मेल हवा में होती है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। वो लड़की एक पिचका हुआ बनाना उठाती है और उसे वेलू को देती है। हेयर्स योर फूड। और वेलू से कहती है, यह रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। वेलू बहुत शौक हो जाता है, अचंभित हो जाता है, उसे शौक हो जाता है कि आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। क्या हम उनके बचा हुआ झूठन चीज़ें खाने वाले हैं? वट डू यू थिंक आई एम? छी, वट डू यू थिंक आई एम? छी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? एक कुत्ता? आई ओनली टेक अनटेच्ड फूड। मैं सिर्फ वो खाना खाता हूँ जो कि छुआ हुआ ना हो, झूठा ना हो। हेयर सम मोर कैच। शी थ्रू हिम अ वड़ा। वो और उसको और देती है वड़ा और कहती है, कैच करो। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट। वेलू उस वड़े को एक घृणा की भावना से देखता है। कम ऑन हीरो, ईट इट। यू थिंक आई लाइक इट। वो कहती है कि चलो चलो हीरो, इसे खाओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कुछ ढूंढूंगी कुछ खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू।
तुम ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम्हारे लिए भोजन खरीद सकती हूँ। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट एंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम इसे खा सकते हो जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। वैल्यू ने कुछ संकोच किया पर जो उसका पेट था वो उसको दोबारा दर्द कर रहा था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। उसने वो बनाना और जो वड़ा था, केला और वो जो वड़ा था वो उसको निगल गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। ये खाने के बाद उसके पेट ने अच्छा महसूस किया उसने तुरंत ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हर सेल्फ। वो इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था, जितनी उसको भूख लगी थी उससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। और पर उसके बाद लड़की ने बस एक और केला ढूंढा था जो कि उसने खुद ही खा लिया था। इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली इटन टिफ़िन। ये बहुत जल्दी था, उन्होंने अभी तक टिफ़िन ही खाया था। अगर तुम अभी भी हंग्री हो, तुम्हें अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो लंच नहीं खा लेते। यू कैन वेट इफ़ यू वांट। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। मुझे कुछ काम करना है तो मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप। उसने कुछ बोतल उठाई ढेर से और उसे अपने सैक में, बोरे में डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ। और वो वहाँ से चली गई। वैल्यू पैनिक्ड। वैल्यू उसको बहुत चिंता होगी कि वो चली गई, तो उसको समझ नहीं आया कि उसे रियलाइज हुआ कि अगर इस लड़की उसको छोड़कर चली गई तो ही हैड नॉट आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू। तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है और क्या करेगा। तो ये बेटर होगा कि वो उसी के साथ रहे, उसी के साथ स्टिक रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड। उसे ऐसा लगता है कि उसको यहाँ के रास्ते पता थे। ही रैन आफ्टर हर अगेन। वो उसके पीछे दोबारा भागा। ही कॉल्ड ए। ही डिड नॉट इवन, वे उसको वो लड़की को बुलाता है ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। उसे उस लड़की का नाम भी नहीं बता था। ए व्हाट इज योर नेम। वो उससे पूछता है तो तुम्हारा नाम क्या है। ई आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। वो उसके पीछे भागते हुए उस लड़की से उसका नाम पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड। वह रुकती है और पीछे की तरफ मुड़ती है। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। तो वो उससे कहती है कि तुम अच्छा मेरा पीछा कर रहे थे और तुम्हें नाम भी नहीं पता मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन हु गोट यू फूड। तो क्या मैं किसने तुम्हें खाना दिलाया है। कैन आई कम विद यू वेयर आर यू गोइंग। तो वो उस लड़की से कहता है वैल्यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। आ जाओ अगर तुम आना चाहते हो, ये बैग भर चुका है तो मुझे घर जाना पड़ेगा नया बैग लेने के लिए, नया सैक लेने के लिए, नया बोरा लेने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा।